इस कहानी की शुरुआत एक पांडा के सपने से होती है जिसका नाम पो होता है। वो देखता है कि अब तक का सबसे खतरनाक कुंफू योद्धा है जो खतरनाक दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें एक ही वार में मार देता है। यहाँ तक कि चीन के सबसे जाबाज योद्धा भी उसके सामने सर झुका देते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है। पो का बचपन से एक ही सपना होता है कि वो कुंफू सीखे और जाबाज 5 की तरह एक कुंफू मास्टर बने। जाबाज 5 एक टीम होती है जिसमें मंकी, मेंटिस, क्रेन, वाइपर और टाइग्रिस नाम के 5 योद्धा होते हैं जिन सबको मास्टर शिफू ने ट्रेन किया होता है और पांचों बहुत बड़े कुंफू मास्टर होते हैं। मगर पो का सपना एक सपना ही रह जाता है क्योंकि उसके पिताजी के साथ ढाबा चलाने की वजह से वो कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। सीन मास्टर शिफू पर शिफ्ट होता है जिसको मास्टर उगवे अपने पास आने का संदेश भिजवाते हैं। शिफू उनके पास जाते हैं। उगवे शिफू को बताते हैं कि मुझे लगता है कि टाइलन केस से आजाद होकर हम पर हमला करेगा। शिफू ये सुनते ही बहुत डर जाते हैं और अपने खबरी जेंग को टाइलन के जेल के सैनिकों को वहाँ की सुरक्षा दुगनी करने को के भिजवाता है। मास्टर उगवे बताते हैं कि इन सबसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि ड्रैगन योद्धा को ढूंढा जाए और वही ड्रैगन पुलिंदा को हासिल कर सकता है। ड्रैगन पुलिंदा एक बहुत शक्तिशाली पुलिंदा है जो कि सिर्फ एक ड्रैगन वॉरियर को ही मिलता है और उसे पाने के बाद उस ड्रैगन वॉरियर को कोई नहीं हरा सकता। इसी वजह से उगवे एक परीक्षा रखते हैं। पो को जब पता चलता है कि उगवे आज ड्रैगन योद्धा का चयन करने वाले हैं तो ढाबे में मौजूद सभी लोगों को परीक्षा देखने भेज देता है और वो खुद भी जा ही रहा होता है। तभी उसके पिता उसे नूडल का एक बड़ा सा ठेला पकड़ा देते हैं ताकि वहाँ जाकर सभी को नूडल भेज सके। परीक्षा शुरू हो जाती है। वो अपने ठेले के साथ वहाँ जाने के लिए निकलता है मगर वो ठेला लेकर चढ़ ही नहीं पाता और वो ठेला वहीं छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ उगवे मास्टर शिफू को कहते हैं कि आज जो भी ड्रैगन योद्धा बनेगा वो न सिर्फ घाटी में शांति लाएगा बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति लाएगा। वो बहुत मुश्किल से ऊपर पहुंचता है मगर तब तक मैदान का दरवाजा बंद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जाबाज 5 अपने हुनर के जलवे दिखा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो अंदर जाने के नए नए तरीके ट्राई कर रहा होता है। कोई भी तरीका काम न करने पर वो एक पटाखों की कुर्सी बनाता, खुद को उस पर बांधता है और पटाखे जलाता है और उड़ते हुए मैदान में जा गिरता है। होश में आने पर पो देखता है कि मास्टर उगवे की उंगली उसकी तरफ इशारा कर रही होती है और उसे ड्रैगन योद्धा चुन लेते हैं। सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि इतने बड़े बड़े योद्धा को छोड़कर मास्टर उगवे ने पो को चुन लिया। मगर घाटी के लोग बहुत खुशियां मनाते हैं। जाबाज 5 मास्टर शिफू से माफी मांगते हैं कि हमने आपको निराश किया। शिफू उनसे कहते हैं कि अगर कल तक पांडा वापस नहीं गया तो मैं मानूंगा कि तुमने मुझे निराश किया। सीन तभी जेंग पर शिफ्ट होता है जो कि टाइलन की जेल में जाता है और वहाँ के चीफ को शिफू का मैसेज देता है। चीफ मैसेज पढ़कर वहाँ की सिक्योरिटी दिखाता उसे टाइलन के पास ले जाता है और वो टाइलन को बताता है कि उगवे ने एक नया ड्रैगन मास्टर चुन लिया है। जेंग वहाँ से बाहर आ जाता है मगर गलती से उसका एक पंख नीचे गिर जाता है जो टाइलन पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ पो को योद्धाओं के पवित्र कमरे में लेकर जाया जाता है जहाँ तक के सभी मास्टर के हथियार पड़े होते हैं। पो के लिए ये सब नया होता है और उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक ड्रैगन योद्धा है। पो खुशी के मारे कभी कुछ पकड़ता तो कभी कुछ और ऐसी हरकतें करते उससे वहाँ पड़ा एक पोट टूट जाता है। शिफू ये सब देख लेते हैं और पो को बताते हैं कि तुम्हें बस चुना गया है और तुम ड्रैगन योद्धा तब बनोगे जब ड्रैगन पुलिंदा बढ़ोगे। इस बेइज्जती की वजह से पो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शिफू पर नाराज होने लगता है मगर शिफू उससे वुशी उंगलियों की पकड़ दिखाने लगते हैं जिससे पो डर जाता है। शिफू पो को एक हॉल में ले आते हैं फिर उसको कुंफू दिखाने कहते हैं मगर पो को कुछ नहीं आता था इसीलिए वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है जिससे मास्टर शिफू बहुत नाराज हो जाते हैं। रात होने पर सब अपने अपने कमरे की तरफ जाते हैं और साथ ही पो की बुराई कर रहे होते हैं। पो सब सुन के बहुत दुखी होता है। फिर अपना कमरा ढूंढते हुए वो गलती से क्रेन के रूम में चला जाता है। वो एक्साइटेड हुए क्रेन को बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ मगर क्रेन उल्टा उसकी बेइज्जती करता उसको बाहर जाने को कहता है। वो बहुत सैड हो जाता है और बाहर जा ही रहा होता है और टाइग्रिस अपने कमरे से निकलकर पो की और बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम जैसा लूजर यहाँ रहने के काबिल नहीं है इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सुबह तक यहाँ से चले जाओगे। ये सब सुनकर पो बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से बाहर एक आड़ू के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहाँ पर उगवे आ जाते हैं जो पो से उसकी उदासी
उदासी की वजह पूछते हैं तो पो ने बताता है कि सब मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी एक ड्रैगन योद्धा नहीं बन पाऊंगा, इसीलिए मुझे वापस अपने डैड के पास चले जाना चाहिए। पो की बातें सुनकर उगवे उसे समझाते हैं कि भविष्य की फिक्र करना छोड़ो और सबकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। वही हमें टाइलंग को दिखाया जाता है जो उस पंख के जरिए अपना कवच खोल लेता है। तभी उसे वहाँ का चीफ देख लेता है और अपने सैनिकों से उस पर हमला करवाता है, मगर एक तीर उसकी जंजीर पर लगता है और उसकी जंजीर खुल जाती है। टाइलंग एक एक करके सभी सैनिकों को मारकर ऊपर आने लग जाता है, क्योंकि टाइलंग एक बहुत खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा होता है जो सबको मार गिराता है। चीफ उसे रोकने के लिए बॉम्ब से पहाड़ी पत्थरों को तोड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर टाइलंग उन पत्थरों पर चढ़कर ऊपर आ जाता है और उस बॉम्ब को उन सैनिकों के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे सब सैनिक मारे जाते हैं। वो जेंग को कहता है कि वो जाकर शिफू को खबर दे कि टाइलंग अब वापस आ रहा है और अपना बदला लेकर सबको मार गिराएगा। अगली सुबह शिफू पो को उठाने जाते हैं, मगर अपने कमरे में नहीं होता। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो डरकर वहाँ से भाग गया है। फिर सब अपनी प्रैक्टिस करने टेम्पल जाते हैं तो पांडा को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि पो वहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता है। शिपू को फिर बहुत गुस्सा आता है और उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए उसे जाबाज वहाँ से लड़वाते हैं। पो जिसको कुंफू के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो सबसे बुरी तरह हार जाता है। आखिर में शिपू उससे खुद लड़ते हैं और बार बार उसे नीचे गिरा देते हैं, मगर पो फिर से उठकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर शिपू गुस्से में आए पो को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं और वो काफी जख्मी हो जाता है। वो वापस अपने कमरे में आता है और वाइपर और मेंटिस उसका इलाज कर रहे होते हैं। वाइपर उसे बताती है कि शिपू इतने पत्थर दिल पहले नहीं थे और एक समय पर वो भी मुस्कुराया करते थे। तभी वहाँ टाइग्रेस आ जाती है और उसे बताती है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन टाइलंग को न सिर्फ शिपू ने ट्रेन किया था, बल्कि उन्हें टेम्पल के पास मिला था और शिपू ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। यहाँ तक कि जब उसने कुंफू सीखना चाहा तो शिफू ने उसे सिखाया, लेकिन जब ड्रैगन योद्धा चुनने का समय आया तो उगवे ने उसके मन में कालापन देखा और उसे ड्रैगन पुलिंदा नहीं दिया, जिससे वो भड़क गया और सबको मारने लगा। मगर उगवे ने उसे कैद कर लिया और इस धोखे की वजह से शिफू बहुत सख्त हो गए हैं और अब किसी को भी कुंफू नहीं सिखाते। सीन शिफू पर शिफ्ट होता है जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ जेंग आता है और ने बताता है कि टाइलंग वापस आ रहा है। ये खबर सुनते ही शिफू दौड़ते हुए उगवे के पास आते हैं और ने सारी बात बताते हैं। उगवे उन्हें बताते हैं कि टाइलंग को सिर्फ कोई रोक सकता है, इसीलिए तुम्हें उसे इस काबिल बनाने के लिए तुम्हें उसे कुंफू सिखाना होगा। ये कहकर वो शिफू को अपनी छड़ी पकड़ाते हैं और खुद हमेशा के लिए चले जाते हैं। यहाँ वो सबको नूडल बनाकर खिलाता है और सब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो शिफू की नकल उतार कर दिखा रहा होता है, लेकिन इतने में शिफू मास्टर वहाँ आ जाते हैं और टाइलंग के आजाद होने के बारे में बताते हैं और वो सभी को कहते हैं कि ड्रैगन योद्धा यानी कि वो ही सबको बचा सकता है। मगर वो सब छोड़कर वापस जाने का के नीचे आ जाता है। शिफू मास्टर उसे रोकते हैं, मगर उनकी बात नहीं सुनता। शिफू पो से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे सिखाना ही नहीं चाहते, बल्कि आप तो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। दोनों में बहुत बहस होती है। ऊपर खड़ी टाइग्रेस ये सब देख रही होती है और खुद ही टाइलंग से लड़ने चली जाती है। टाइग्रेस का पीछा करते बाकी योद्धा भी उसके साथ मिल जाते हैं। अगली सुबह शिपू आड़ू के पेड़ के नीचे खड़ा सोच रहा होता है कि वो टाइलंग को कैसे रोकेंगे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो किचन में जाकर देखते हैं कि सब चीजें टूटी हुई होती है और वो खाना खा रहा होता है। ये देखकर वो कहते हैं कि मंकी के बिस्किट ऊपर पड़े हुए हैं। ये कह के वहाँ छिप जाते हैं और पांडा ये सोचकर कि वो जा चुके हैं ऊपर चढ़कर बिस्किट खाने लग जाता है। शिपू वहाँ आकर ये सब देख रहे होते हैं। वो पो से कहते हैं कि खुद को देखो तुम कितनी ऊपर चढ़े हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ बिस्किट खाना था, इसीलिए मैं यहाँ चढ़ गया। शिफू समझ जाते हैं कि कोई इत्तेफाक नहीं होता और उगवे ने पो को सोच समझकर ही चुना होगा। शिफू पो को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ कुंफू का उदय हुआ था। शिफू उसे मोटिवेट करते उसे मना लेते हैं। वो पो को खाने का लालच देकर उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। खाने के चक्कर में पो बहुत जल्दी सीख जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर शिफू से मोमोज खाने का बोल देते हैं। वो खुश हुए खाने लगता है तो शिफू से सब मोमोज छीन कर खा लेते हैं। अब आखिरी मोमो बचा होता है, इसीलिए वो मोमोज खाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मोमो के पीछे दोनों में फाइट होती है और वो शिफू
को हरा देता है। सीन तभी जाबाज 5 पर शिफ्ट होता है जो टाइलंग से लड़ रहे होते हैं। ब्रिज पर सबकी एक शानदार फाइट होती है। वो ब्रिज की रस्सियां काट रहे होते हैं ताकि वो इस तरह टाइलंग को नीचे गिराकर मार सके, लेकिन उनकी तरफ आने लगता है जिससे टाइग्रेस उससे लड़ती ब्रिज पर चली जाती है। टाइग्रेस से लड़ते टाइलंग को आइडिया हो जाता है कि वो ड्रैगन योद्धा नहीं है। फिर मंकी पो का नाम ले लेता है जिससे उसको ड्रैगन योद्धा का पता चल जाता है। सब मिलकर उसे लड़ते हैं मगर टाइलंग सबको हरा देता है और टाइग्रेस को मारता ब्रिज से नीचे फेंक देता है, लेकिन क्रेन उसे बचा लेता है। इतने पावरफुल होने के बावजूद उनमें से कोई भी टाइलंग को नहीं हरा पाता और शिपू और पो टेम्पल वापस आते हैं तो क्रेन उन सबको लेकर वहां जाता है। सब अकड़ाए हुए होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। क्रेन मास्टर शिफू को सब बताता है जिसके बाद मास्टर शिफू को यकीन हो जाता है कि अगर कोई टाइलंग को हरा सकता है तो उसी पो ही है, लेकिन इसके लिए उसे ड्रैगन पुलिंदा पढ़कर शक्ति हासिल करनी होगी। मास्टर शिफू पो को ड्रैगन पुलिंदा देते हैं तो उसे खोल ही नहीं पाता। फिर शिबू से ड्रैगन पुलिंदा खोल कर देते हैं। पो जब वो पढ़ता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। शिफू भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें टाइलंग से लड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आता और वो सभी से कहते हैं कि घाटी खाली करवाओ और तुम सब लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाना और कोई ड्रैगन योद्धा न होने की वजह से मैं ही टाइलंग से लड़ूंगा। जाबाज 5 मिलकर घाटी को खाली करवाते हैं। वो वापस उदास होकर अपने फादर के पास चला जाता है। पो को उदास देखकर उसके फादर उसे एक राज की बात बताते हैं कि वो लोगों को आज तक नूडल की जिस सीक्रेट रेसिपी का कहते हैं असल में ऐसी कोई रेसिपी है ही नहीं। ये सुनकर वो पुलिंदा दोबारा खोलता है और उसे समझ आ जाता है कि वो पुलिंदा आपको खुद पर विश्वास करना सिखाता है। टेम्पल में मौजूद शिवू अकेले टाइलंग से मिलते हैं। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। टाइलंग अपने इतने सालों का भरा गुस्सा शिवू पर निकालता है। लड़ाई के दौरान वो उगवे की छड़ी भी तोड़ देता है और शिफू और टाइलंग के बीच बहुत एपिक फाइट होती है, मगर शिफू की बढ़ती उम्र की वजह से वो अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। टाइलंग शिफू को उठाए हवा में फेंकता है। उससे ड्रैगन पुलिंदा के बारे में पूछता है मगर शिफू उसे कुछ नहीं बताता। वो शिफू को मारने ही लगता है कि इतने में वहाँ पर पो आ जाता है और कहता है कि मैं ड्रैगन योद्धा हूँ। टाइलंग पो को देख बहुत हंसता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मोटा पांडा ड्रैगन योद्धा है, लेकिन पो कहता है कि मेरे पास ड्रैगन पुलिंदा है और टाइलंग उसे लेने के लिए उससे बहुत लड़ता है। लड़ते लड़ते दोनों घाटी में आ जाते हैं। टाइलंग पो को बहुत मारता है और आखिर में उससे पुलिंदा ले लेता है, मगर पुलिंदा खाली होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके चेहरे पर घबराहट देख पो बहुत हंसता है। टाइलंग पो को मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और पो एक योद्धा की तरह उड़ता है और उसे बहुत मारता है। टाइलंग पो को कहता है कि एक मोटा पांडा मुझे नहीं हरा सकता। फिर पो उसकी उंगली पकड़ लेता है और उसकी उंगली की पकड़ दिखाने लगता है। टाइलंग कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, शिवू ने तुम्हें नहीं सिखाया होगा, मगर पो कहता है कि मैंने खुद ही सीख लिया और उसकी उंगली दबा देता है और एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और टाइलंग मर जाता है। सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और जाबाज 5 भी पो के सामने सर झुका लेते हैं। तभी पो को शिफू की याद आती है और वो फौरन टेम्पल की तरफ भागता शिवू के पास जाता है और ने कहता है कि मैंने टाइलंग को हरा दिया है। तो शिवू कहते हैं कि उगवे ने सही कहा था कि तुम सबके लिए शांति लाओगे, मगर उनकी हालत देख पो को लगता है कि वो मरने वाले हैं, मगर शिवू बताते हैं कि वो तो सिर्फ आराम कर रहे हैं और पो भी उनके साथ लेट जाता है। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।